क्वेश्चन नंबर 5। लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर 8 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या, शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। आयतन ज्ञात करना है। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर का मान 6 इंटू 6 इंटू एच का मान 8। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 22 छंग 132 इंटू 8 दूनी 16/7। 16 दूना 32, हासिल के 3, 16 48, 48 और 3 51, हासिल के 5, 16 एकम 16, 16 और 4 20 और 1 21/7। अब हमारे पास 7 का भाग 2112 में देखते हैं। 7 दिया 21। अब हमारे पास ये 1, फिर हम उतारेंगे 2। अगर दो संख्या साथ में उतारते तो बीच में 0 लगाइए। 7 एकम 7, 5.0, 7 7 49, 1 0, 7 एकम 7। तो लगभग हमारे पास 301.71 घन सेंटीमीटर शंकु का आयतन। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर है तथा इसकी तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर है। इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1884.4 वर्ग मीटर। तो शंकु का तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 12 मीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। तो पाई आर एल बराबर है हमारे पास 1884.4। हमें ज्ञात करनी है शंकु की त्रिज्या r बराबर 1884.4 बटा पाई एल। तो r बराबर 1884.4 बटा पाई की वैल्यू 22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा और एल की वैल्यू है 12। पॉइंट हटाएंगे इंटू 10। अब हमारे पास काट देंगे इसको। 2 6 12, 2 9 18, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 1 बच गया, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो हमारे पास आ गया r बराबर 4711 इंटू 7 अपॉन 66 इंटू 10। अब हमारे पास नहीं कट रहा है ये। 11 से 11 चौक 44, 3 बच जाते हैं। 11 एकम 11, 11 दूना 22। फिर हमारे पास देख लेते हैं 11 से डिवाइड होता है तो 11 चौक 44, 11 दूना 22, 9 नहीं कटेगा। तो अब हमारे पास हम इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे। तो r बराबर 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 7 49, हासिल के 4, 7 चौक 28, 28 और 4 32 बटा 66 इंटू 10। तो अब r बराबर 32977 अपॉन 660, इससे डिवाइड कर लेंगे। 32977। तो अब हमारे पास डिवाइड इस पे 4 डिजिट लेनी पड़ेगी अब हमें। तो पहले हम 0, 6 चौक के 24, 2 6 चौक के 24, 24 और 2 26। अगर मैं 5 लेता तो 5 छंग 30, 5 छंग 30 और 3 33 हो जाते, ज़्यादा हो जाते हमारे पास। तो 7 में से 0 गया 7, 9 में से 4 गए 5, 1 इसको उतार लिया 12, 12 में से 6 गए 6, ये 7। अब हमारे पास 9,
0 का 0, 9 छींग 54, हासिल के 5, 9 छींग 54, 54 और 5 59। अगर 10 से डिवाइड करता तो 66 हो जाते, जो इससे ज्यादा हो जाते। तो 7 का 7, 3, 15 में से 9 हो गए 6, ये 0.0। तो अब हमारे पास फिर हमारे पास 9 बार डिवाइड हो जाएगा 5940, 0 7 में से 4 गया, 3, 13 में से 9 गए 4, फिर 0। अब हमारे पास नहीं हो रहा है डिवाइड इसमें, तो अपन कर लेंगे इसको डिवाइड। अगर मैं 6 से करता हूँ, 7, 8 से भी करता हूँ, 8 छिंग 48 ज्यादा हो, 7 छिंग 42 ज्यादा हो जाएंगे 6, 0 का 0, 6 छंग 36, 6 छंग 36 और 3 39, 0 एक उधर दिया, 10 में से 6 गए 4, यहाँ बच गया 2, एक इसको उधर दिया 12, 12 में से 9 गए 3। तो हमारे पास R बराबर आया 49.96, या इसको हम लिख सकते हैं लगभग 50 मीटर। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दे रखा है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी तिरछी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो शंकु की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दे रखा है शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, बराबर है हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे पास शंकु के आधार होता है वर्ताकार, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया हमारे पास वृत्त का क्षेत्रफल, और वो है हमारे पास 154 वर्ग सेंटीमीटर। शंकु की तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई L बराबर है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हम वृत्त के क्षेत्रफल से या शंकु के आधार के क्षेत्रफल से पहले उसकी R ज्ञात कर लेते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई R स्क्वायर बराबर 154, तो R स्क्वायर बराबर 154 बटा पाई, तो R स्क्वायर बराबर 154 बटा 22 इंटू 7, 22 एकम 22, 22 सत्ता 154, तो R स्क्वायर बराबर 7 इंटू 7, तो R बराबर रूट 7 इंटू 7, तो एक ही जोड़ा बन गया, तो 7 बार आ जाएगा, तो R हो गई हमारे पास 7 सेंटीमीटर। अब हमारे को बोला है कि शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है L बराबर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हम कर लेते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ये L का स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो ये हो गया हमारे पास L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हमें ज्ञात करनी है शंकु की ऊंचाई, तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बराबर H स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर L हमारे पास है 25, तो 25 का वर्ग माइनस R, R है हमारे पास 7, 7 का वर्ग, तो H स्क्वायर बराबर 625 माइनस 49, 25 का वर्ग 625 और 7 का वर्ग 49, तो H स्क्वायर बराबर 15 में से 9 गए 6, 11 में से 4 गए 7 और ये 5, 576, तो H बराबर अंडर रूट 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे दो शंकुओं के आधार का व्यास समान है, उनकी तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 है। यदि छोटे शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 400 वर्ग सेंटीमीटर है, तो बड़े शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास दो शंकु दे रखे हैं हमारे पास, ये शंकु का व्यास, पहले शंकु का व्यास D1 और दूसरे शंकु का व्यास D2, दोनों ही हमारे पास बराबर है।
इसकी तिरछी ऊंचाई हमें दे रखी है 5 और इसकी ऊंचाई दे रखी है हमें 4। ऊंचाई का अनुपात हमारे पास 5 अनुपात तिरछी ऊंचाई का अनुपात, और ये H1 और ये H2 हमें नहीं दिया गया है। तो हमारे पास दिया गया हमें दो शंकुओं का व्यास D1 इक्वल टू D2, यानी दोनों व्यास समान है तो शंकुओं की त्रिज्या भी समान होगी। दो शंकुओं का व्यास समान है, दो शंकुओं की त्रिज्या R1 बराबर R2 वो भी समान होगी। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है हमें। छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग सेंटीमीटर, तथा हमारे पास तिरछी ऊंचाई का अनुपात तिरछी ऊंचाइयों का अनुपात 5:4 या 5/4 है। ये हमें दे रखा है L1/L2। ठीक है, अब हमें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। माना कि बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर x वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हम जानते हैं कि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr_l। हमें बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πr1l1 बटा πr2l2, ये हमें ज्ञात करना है। अब हमारे पास बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने माना है x, और छोटे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है 400 वर्ग सेंटीमीटर बराबर πr1l1 बटा πr2l2। ठीक है, हमारे पास तो ये पाई से पाई कट गया। अब हमें दे रखा है R1 R2 इक्वल है, तो ये R1 R2 कैंसिल हो गया, तो x/400 बराबर L/L2। L/L2 का मान है हमारे पास 5/4। तो इसको आप इस प्रकार भी कर सकते हो, यानी हमारे पास x/400 बराबर 5/4 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, तो ये 4x बराबर 5 × 400, तो x बराबर 5 × 400 बटा 4, 4 एकम 4, तो ये 100 हो गया। तो x बराबर 5 एकम 5, 500 वर्ग सेंटीमीटर, यानी x हमने माना था बड़े शंकु को, तो बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 500 वर्ग सेंटीमीटर। बड़े शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 500 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दे रखा है एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और त्रिज्या का अनुपात 7:4 है। यदि इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 792 वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया गया है शंकु की तिर्यक ऊंचाई बटा शंकु की
त्रिज्या का अनुपात बराबर 7:4, यानी L/R बराबर 7/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका तिरछा गुणा कर लें हम, तो हमारे पास हो जाएगा 7R बराबर 4L, R बराबर 4/7L। या फिर अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, 7R बराबर हमारे पास 4L है, तो 7/4 R बराबर L। तो L की जगह हम 7/4 लिख सकते हैं, 7/4 R लिख सकते हैं। हमें दे रखा है यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारे पास पाई आर एल, तो पाई आर एल बराबर है हमारे पास 792 वर्ग सेंटीमीटर। तो पाई की जगह तो हम पाई का मान रख लेंगे 22/7, आर की जगह आर लिख लेंगे और एल की जगह हम लिख लेंगे 7/4 आर बराबर 792। तो ये 7 से 7 कर देंगे, 7 एकम 7। फिर हमारे पास 22 से हम इसको पहले 2 से काट लेते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 2 एकम 2। आमने सामने कैंसिल हो सकता है, ये देखिए कैसे, 11 इंटू आर बटा 2 बराबर 792। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, पीछे बच गए 2, तो 11 दूना 22। अब r इंटू आर स्क्वायर हो गया, ये 72 इंटू 2। तो हमारे पास इसके बाद यहां लिख लीजिएगा, तो मैं आर स्क्वायर बराबर 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144। तो r बराबर √144 और r की वैल्यू हो जाएगी √144 का वर्गमूल होता है 12। तो शंकु की त्रिज्या हो गई मेरे पास 12 सेंटीमीटर। हमें ये पूछा था शंकु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो शंकु की त्रिज्या बराबर 12 सेंटीमीटर। यह आपका फाइनल आंसर है। प्रश्न संख्या 10, 9 मीटर ऊंचे शंकु के आकार के टेंट के आधार की परिधि 44 मीटर है, इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात कीजिए। दिया गया है शंकु की ऊंचाई h बराबर 9 मीटर तथा शंकु के आधार की परिधि बराबर 44 मीटर। हम जानते हैं कि शंकु के आधार की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर होती है, तो शंकु के आधार की परिधि बराबर वृत्त की परिधि, और ये हमें दे रखी है 44 मीटर, और वृत्त की परिधि होती है हमारे पास 2 पाई आर, तो 2 पाई आर बराबर 44। तो आर बराबर 44 बटा 2 पाई, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आर बराबर 22 बटा पाई, और पाई की जगह हम पाई की वैल्यू लिख लेते हैं, तो 22 इंटू ये 22/7 होता है, ये ऊपर चला जाएगा 22 इंटू 7/22, तो ये 22 एकम 22, तो 7 एकम 7, तो आर बराबर 7 मीटर। फिर हमें कहा गया है कि इसके अंदर वायु का आयतन ज्ञात करना, तो वायु का आयतन हमें ज्ञात करना है शंकु के अंदर, तो शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, 7 इंटू 7, एच हमारे पास दे रखा है 9, तो 7 एकम 7, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, तो 22 इंटू 21, 21 दूना 42, हासिल के 4, 21 दूना 42 और 4 46, तो 462 घन मीटर। तो शंकु में वायु का आयतन होगा 462 घन मीटर।